आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश में राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं। जमकर बयानों के तीर चल रहे हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आखिर कैसे बिछ रही है चुनावी चौसर, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान धीरे धीरे राजनीतिक रण के लिए तैयार हो रहा है। 3 महीने बाद होने वाले राजस्थान के रण के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए राजनीतिक दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यूं तो हर चुनाव पिछले चुनाव से अलग होता है, लेकिन इस बार ये कई मायनों में बिल्कुल अलग होने जा रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दल आंतरिक गुटबाजी से ग्रस्त हैं, तो तीसरे मोर्चे के दल भी अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। सवाल यह है कि क्या 3 दशक के राजनीतिक मिथक को तोड़कर कांग्रेस फिर से सत्ता पाने में कामयाब होगी, या फिर 4 परिवर्तन यात्राओं के जरिए भाजपा प्रदेश के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में सफल हो पाएगी, या फिर सत्ता की चाबी छोटे दलों और निर्दलियों के हाथों में रहेगी। सवाल और भी बहुत हैं, जिनका जवाब मतगणना वाले दिन ही सामने आएगा। टिकट वितरण की माथापच्ची में जुटे राजनीतिक दलों के सामने दावेदारों को साधना टेढ़ी खीर से कम नहीं है। हर दल में हालत एक अनार 100 बीमार वाली है। बदलते दौर के साथ साथ चुनावी रणनीति में भी सोशल मीडिया हावी हो रहा है। माहौल बनाने और बिगाड़ने का खेल भी धीरे धीरे परवान चढ़ेगा। चुनाव में जहां कांग्रेस गहलोत सरकार की लोक लुभावन योजनाओं के जरिए अपनी चुनावी वैतरणी पार करने की जुगत लगा रही है, वहीं भाजपा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर पूरा भरोसा है। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों दल पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार अभियान पहले ही शुरू कर चुके हैं। पिछले 4 महीनों में नाथद्वारा, अजमेर, बीकानेर और सीकर में सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा भी पार्टी की चुनावी रैलियों में हिस्सा ले चुके हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी पिछले महीने मानगढ़ में हुई कांग्रेस की रैली को संबोधित कर चुके हैं। 6 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे बिछ रही है चुनावी चौसर। सबसे पहले टिकट वितरण के फॉर्मूले की अगर बात करें तो कांग्रेस 2 बार हारे 30,000 वोटों से हारने वालों को टिकट नहीं देने पर विचार कर रही है। वहीं उम्मीदवार का जिताऊ होना तो जरूरी है ही, बुजुर्ग नेताओं से भी कांग्रेस को परहेज नहीं है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो ज्यादा वोटों से हारने वालों के टिकट काटने पर भाजपा में मंथन चल रहा है। युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर देने की कोशिश है। जनता के बीच जाने की तैयारी के लिहाज से अगर बात करें तो कांग्रेस की तैयारी दरअसल यूं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 135 विधानसभा क्षेत्र में यात्रा की तैयारी है। वहीं भाजपा की तैयारी की अगर बात करें तो 4 परिवर्तन यात्राओं से मतदाताओं को साधने की कवायद करती हुई भाजपा नजर आ रही है। बूथ की रणनीति की बात करें तो बूथों को मजबूत बनाने पर कांग्रेस का जोर है। वहीं भाजपा की बात करें तो 200 सीटों पर बाहरी राज्यों के विधायक सर्वे में व्यस्त हैं। अब फाइनल निष्कर्ष की बात करें तो कांग्रेस जिताऊ उम्मीदवारों पर दांव खेलने को प्राथमिकता दे रही है। वहीं भाजपा के लिए पार्टी की झोली में सीट लाने वाला ही टिकट का पात्र है। दोनों प्रमुख दलों को टक्कर देने के लिए तीसरे मोर्चे के दल भी चुनावी रण को रोचक बनाने की तैयारी में जुटे हैं। पिछली बार 6 सीटें जीतने वाली बसपा अंदर खाने तैयारियों में जुटी है, तो वहीं 3 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनावी गोलबंदी में लगी है। 2 सीटें जीतने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी भी कार्यकर्ताओं को संगठित कर चुनिंदा सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। 5 साल पहले हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सबसे नजदीकी लड़ाई रही। वोट प्रतिशत के मामले में दोनों दलों के बीच सिर्फ आधे प्रतिशत का अंतर रहा। कांग्रेस को जहां 39.30% वोट मिले थे, वहीं भाजपा के खाते में 38.77% वोट आए थे। हालांकि कांग्रेस ने 100 सीटों पर जीत दर्ज की तो भाजपा को केवल 73 सीटें ही मिली।
प्रदेश में पिछले 30 साल से बाजी एक बार कांग्रेस तो एक बार भाजपा के हाथ लगती आई है। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए 1993 से 2018 तक के चुनाव परिणाम आपको बताते हैं। वर्ष 1993 कांग्रेस को 76 सीटें, भाजपा को 95 सीटें, अन्य को 29। वर्ष 1998 कांग्रेस को 153 सीटें, भाजपा को 33 सीटें, अन्य को 14। वर्ष 2003 कांग्रेस को 56, भाजपा को 120, अन्य को 24 सीटें। चुनावी वर्ष 2008 कांग्रेस को 96 सीटें, भाजपा को 78, वहीं अन्य को 26 सीटें मिली। वर्ष 2013 कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत हासिल हुई, भाजपा को 163 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि अन्य को 16 सीटों पर संतोष करना पड़ा। चुनावी वर्ष 2018 कांग्रेस को 100 सीटों पर जीत हासिल हुई, भाजपा ने 73 सीटों पर जीत दर्ज की, अन्य के खाते में 27 सीटें गईं। 30 साल में एक बार भाजपा को तो एक बार कांग्रेस को मौका मिला। बहरहाल कांग्रेस जहां गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर सत्ता में वापसी करना चाहती है, वहीं भाजपा कानून व्यवस्था, पेपर लीक को मुद्दा बनाकर मोदी के चेहरे को सामने रखते हुए चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सा दल इस बार विधानसभा चुनावों में बाजी मारता है और कौन सी पार्टी सत्ता में काबिज होती है। फैसला जनता के हाथों में है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।